ऐसा करते हैं, आज हम दोनों जल्दी चलते हैं। हाँ माँ, ये ठीक रहेगा। अब आप इसे लीजिए, मैं बैग लेकर आती हूँ। भगवान। सर संभाल कर, फर्श गीला है। थैंक यू। अच्छा वो बता दिया, वरना फर्श पे पानी का पता ही नहीं चलता। जी वकील साहब कहिए। जी जी जी। अरे जमाई से संभल के, फर्श गीला है, गिर जाएंगे। थैंक्स दादू। मुन्ना ने अब तक तो अच्छी तरह से डांट डपट दिया होगा। अभी तक तो नैतिक ने उसे पुलिस में भी देख लिया होगा। नहीं मैम, मैनेजर सर तो अभी तक आए नहीं हैं। मैं उन्हें मैसेज दे दूंगी। कोई बात नहीं माँ, तब तक हम चेंज कर लेते। मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरे पैसे वापस कर दो बस। एक मिनट, आप मेरी बात तो सुनिए मिस्टर गौतम। देखिए मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, आप सीधी तरह से मेरे पैसे वापस कर दीजिए बस। मुझे आप प्रॉब्लम तो बताइए, तभी मैं कोशिश करूंगा इसे सॉल्व करने की। देखिए मुझे आपका कोई बहाना नहीं सुनना है, आप सीधी तरह से मेरे पैसे वापस कर दीजिए, अदरवाइज पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। मिस्टर गौतम, ये कैसे बात कर रहे हैं आप? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कहिए, इन्हें बताइए। अगर हमारी तरफ से कोई गलती हुई है तो हम उस पर गौर करेंगे, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम नहीं बताएंगे और ऐसे गुस्सा होते रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा? ये भी इतनी देर से आपसे यही तो पूछ रहे हैं, आप इन्हें बात कहने का, अपने सवालों का जवाब देने का मौका तो दीजिए। आप तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। आप मेरे कैबिन में आइए, वही बात करते हैं। आइए। मुझे तो लगा था आज इन दोनों के बीच मनमुटाव खत्म हो जाएगा। मुझे भी यही लगा था माँ, लेकिन लगता है ये इतना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आपने देखा ना, भले ही दोनों एक दूसरे से लड़े हों, झगड़ा किया हो, लेकिन जैसे कोई बाहर वाला दोनों में से एक के बारे में कुछ बुरा बोलता है तो बहुत बुरा लगता है इन्हें। इसका मतलब दोनों में एक दूसरे के लिए प्यार और इज्जत अभी भी बाकी है। मतलब उम्मीद तो अब भी है बहू। हाँ माँ, उम्मीद तो पूरी है, बस बात आज ही सुलझ जाए। आई। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, इससे ज्यादा डिस्काउंट मैंने आज तक कभी किसी को नहीं दिलवाया। कुछ बोल रहा हूँ, बस अब आप चेक भिजवा दीजिए जल्दी से। ठीक है, फोन रखता हूँ। बाय। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम फिर उस डील के बारे में क्या सोचा आपने? ठीक है, करवा दीजिए जैसा आपको ठीक लगे। आप भी क्या याद करेंगी, क्या डील दिलवाई है? जिम और कार्डियो दोनों में पूरे 30% डिस्काउंट दिलवाया मैंने आपको। सच में इतना ज्यादा डिस्काउंट आज तक कभी किसी को नहीं दिलवाया। थैंक्स। आइए आइए, आप लोग फॉर्म भर दीजिए प्लीज। अब तक आप फॉर्म भर दीजिए और चेक के साथ चुपके से मुझे दे दीजिए। जी फॉर्म तो मैं भर दूंगी, लेकिन पेमेंट मैं अभी नहीं कर सकती। वो दरअसल मैं चेकबुक नहीं लाई ना, मेरे हस्बैंड यहाँ पास में ही है, वो आपको दे देंगे। मैं उन्हें फोन करके बुला लेती। जी वो मैडम, उनके लिए मेंबरशिप नहीं ली आपने? मैं तो कहता हूँ आप उनके लिए भी मेंबरशिप ले ही लीजिए, इससे भी ज्यादा डिस्काउंट दिलवा दूंगा उनको। जी अब वो जब आएंगे तो आप ये बात उनसे खुद ही कर लीजिएगा, मैं उन्हें फोन करती हूँ। हेलो। जी आप आ जाइए, मैं यहाँ रिसेप्शन के पास ही हूँ। पेमेंट करनी है ना? मैनेजर वहां पर है? जी जी आता हूँ। जी, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। हाँ मैम, तब तक आप ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए। ये लीजिए फॉर्म, ये रखता है ये। ये लीजिए। थैंक यू। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए।
सर मैं वो बताइए, किसके नाम पर चेक बनाना है? बोलिए। सर आई एम सो सॉरी सर। मैं यहाँ तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे कैबिन में आइए, वहां चलकर बात करते हैं। मैम प्लीज। क्या हुआ? क्या? हाँ दादा, ये आदमी कब से आप लोग को धोखा दे रहा है। हमने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने हमें ये सिला दिया। इसे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। नहीं सर कीजिए, बस मैं कीजिए। आपके हाथ जोड़- अभी के अभी आप इस जिम से निकल जाइए, दोबारा इस जिम के आसपास नजर भी मत आइएगा, वरना आपको कोई नहीं बचा पाएगा। चलो निकलो। थैंक यू आंटी, थैंक यू अक्षय। आप लोगों की वजह से हमें इस बेईमान का पता चला, वरना हमारा हिमायती बनके पता नहीं हमारा और कितना नुकसान करता है। हाँ माँ, आप लोगों ने सच में बहुत बड़ा काम किया है। थैंक्स अक्षर। और नैतिक, ये मैनेजर ना ही सिर्फ आपके क्लाइंट्स भगाता था, बल्कि इसने आप दोनों के बीच में भी गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की। हाँ, मैंने खुद इसको उस आदमी से बात करते हुए सुना कि आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काता था। हाँ बेटा, वरना तुम दोनों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद होता ही नहीं। ये दुष्टी सारे फसाद की जड़ है। आप दोनों के बीच तो हमेशा से इतना तालमेल था, एक ही पसंद, एक ही सोच, और सबसे बड़ी बात, आप दोनों के बीच में काम करने का जुनून भी एक था। फिर ये अलग होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। जी वकील साहब, कहिए। जी मैं देख लेता हूँ। आपने पेपर्स भिजवा दिए ना? जी ठीक है, ऑफिस के सर्टिफिकेट्स की कॉपी मैं ले आऊंगा। ओके बाय। मुझे थोड़ा काम है। माँ, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जाना है। चल बहू, हम भी कपड़े बदल के घर ही चले। मुझे तो लगा था मैनेजर वाली बात पता चलने के बाद दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। हाँ बहू, मैं भी वही सोच रही हूँ। दोनों ने तो जैसे ठान ली है कि झगड़ा खत्म नहीं होने देंगे। कुछ सुनने को समझने को तैयार ही नहीं है। ड्राइवर, गाड़ी रोक। क्या हुआ? बहू, गुब्बारे वाला लल्ला के लिए ले आओ। गुब्बारों से खेलना उसे बहुत अच्छा लगता है। जी मैम। अंकल वो वाला, वो गुब्बारा। हाँ सुनिए, मुझे भी वो लड़की ने जो गुब्बारा लिया है ना, वैसा ही बना के दे दीजिए। वो तो आखिरी था मैडम जी, आप कोई और खिलौना देख लीजिए ना। ये देखिए, ये गुड़िया है, ये कैमरा है। नहीं नहीं नहीं, दरअसल मेरा बच्चा बहुत छोटा है, उसे गुब्बारे से खेलना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए। अब तो सॉरी मैडम जी। आंटी, आंटी, आंटी। आप ये ले लीजिए। नहीं नहीं बेटा, आप खेलो इससे। नहीं, मैंने खेल लिया। आपके बच्चे को चाहिए ना? मैंने सुना
अब गुब्बारे वाले से कह रही थी। अब हाँ चाहिए तो, पर मैं नहीं ले सकती। ये आपका है, आप खेलो। ओके? नहीं आंटी, मेरी दीदी कहती है कि सब चीजें सबके साथ बांटनी चाहिए। कौन दीदी? वो ही जो हम सबको खाना देती है और हमें कहानी सुनाती है। और यहाँ किसके साथ आए हो? मौसी दीदी के साथ। वो लोग वहाँ पे खेल रहे हैं। मुझे भी जाना है, इसलिए आप ये जल्दी से ले लीजिए। मैं ये लूंगी, लेकिन एक शर्त पे। आपको भी कुछ दिलाऊंगी। बताओ आपको क्या चाहिए? वो वाली गुड़िया। बोलो क्या चाहिए? अब ये वाली गुड़िया। कितने? 20। आंटी, आपका गुब्बारा। थैंक यू। बाय बाय। 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 जमाई साहब, जमाई साहब ने पेपर्स देख लिए बंटवारे के, ठीक लगे आपको? जी। क्यों? आपको ठीक नहीं लगे? नहीं, मुझे भी ठीक लगे। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो बात आगे बढ़ाएं। जी, जैसे आपको ठीक लगे। एक मिनट। हेलो, कौन? ओ, मिस मीना, मिस्टर एडम्स की सेक्रेटरी ना? जी जी, मुझे याद है। हाँ हाँ, कंफर्म है, कल मिलते हैं। ओके, बाय। मिस्टर एडम्स की सेक्रेटरी का फोन था। 2 महीने पहले हमने उनसे कहा था ना कि अपने घर पर बुला के खाना खिलाएंगे। हाँ, वही कंफर्म करने के लिए फोन किया था। कर लंच पर हमारे घर पर सबसे मिलना चाहते हैं। I mean, दोनों फैमिलियों से। अच्छा, तो इसलिए जाया करती थी तुम सास बहू जिम? ये फायदा हुआ? तन्ने इतनी तकलीफ उठाई, इतना बड़ा नुकसान होने से रोका, पर उनको रत्ती भर भी फर्क पड़ा? शायद नहीं दत्ता जी, लेकिन हमें तसल्ली तो रहेगी कि हमने कोशिश की। सारी कोशिश की, मैं दाद देता हूँ छोटी दुल्हन। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है बहू कि हमने जब तय कर लिया है कि हमारी तरफ से उन छोरों को समझाने की कोई जरूरत ना है, तो फिर तन्ने इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत है? दादाजी, सच कहूं तो ये सब मैंने शौर्य और मुन्ना के लिए नहीं, बहू के लिए किया। दोनों के झगड़े में ये फंसी हुई है, इस पर जो बीत रही है ये तो सिर्फ ये जाने और इसका मन। मैं तो बस इतना चाहती थी कि बहू उस असमंजस से निकल आए, इसलिए ये सब। शुक्र करो, गायत्री बहू और अक्षरा बिटिया ने तुम्हारी आंखें खोल दी। वाकई में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। अच्छा माँ, कल दोपहर को कुछ लोग हमारे यहाँ खाने पर आने वाले हैं। मिस्टर एडम और उनकी वाइफ, वो हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं। हमारे साथ? जमाई साहब और मेरे साथ। बाबूजी, बहुत बड़ा नाम है उनका फिटनेस इंडस्ट्री में। लोग उनकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए क्या कुछ नहीं करते। 2 महीने पहले उनसे दिल्ली में मुलाकात हुई थी, तभी उन्होंने ये बात छेड़ी। तब हमने उन्हें खाने के लिए इनवाइट किया हमारे घर पे। हमारे घर पे? हाँ बाबूजी, ये तो 2 महीने पहले ही तय हो गया था। मिस्टर एडम्स हम दोनों की फैमिली से मिलना चाहते थे। मैंने सोचा कि हम सब वहां जाएंगे, इससे अच्छा तो वो लोग हमारे यहाँ आ जाए। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। शौर्य, 2 महीने पहले हालात अलग थे। तुम्हें क्या लगता है जमाई साहब यहाँ आएंगे? बाबूजी, जब ये बात तय हुई थी तो जमाई साहब वहीं पे थे। हाँ, अगर वो ना आना चाहे तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। बाकी रही बात मेहमानों की, तो वो तो कल खाने पे आएंगे। माँ, आप तैयारी रखिएगा।
देखा जाए तो ये एक मौका है दादा, जब हालात सुधारने के आसार बन सकते हैं। ओमी, कहीं ऐसा ना हो कि हालात सुधरने के बदले और बिगड़ जाए। तुम्हें याद नहीं उस दिन जमाई सा यहाँ से गुस्से में क्या कहकर गए थे? जी मेरा सोचना ये है कि आप दद्दा जी को फोन करके एक बार सबको निमंत्रण दे दीजिए। हमने और दद्दा जी ने फैसला कर लिया है कि अब इस मामले में और कोई कोशिश नहीं करेंगे हम। जमाई सा और शौर्य के बीच की बात है, वो दोनों जो चाहें वो करें। हेलो वर्षा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। नैतिक जी ने कुछ बताया? किस बारे में? वो मिस्टर एडम की लंच वाली बात। ये बात 2 महीने पहले ही तय हो चुकी थी कि डिनर हमारे घर पे होगा, पर नैतिक जी पता नहीं आए ना आए। तुझसे कुछ कहा? नहीं, मुझसे तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और वर्षा, मुझे नहीं लगता है कि वो... शौर्य बता रहे थे कि उनके बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात ये कि वो दोनों फैमिली से मिलना चाहते हैं। अक्षरा, तुम उनसे बात करना प्लीज। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं वर्षा वो आने के लिए राजी होंगे भी या नहीं। मैं एक बार माँ से बात करती हूँ। हाँ। शौर्य, बेटा तूने बताया नहीं खाने में क्या क्या बनेगा? बड़ी माँ, मैं बताता हूँ ना। भाभी रशियन सैलड बना लेंगी, मैं पास्ता बना लूंगा, और बाकी का हम बाहर से मंगवा लेंगे, है ना दादू? ये सब बनेगा क्या? माँ, मैं सोच रहा था कि उन्हें घर का खाना खिलाना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। ये विदेशी खाना तो वो लोग रोज खाते होंगे, हमें उन्हें अपना खास राजस्थानी खाना खिलाना चाहिए, क्यों माँ? पर बड़ी माँ, वो लोग ज्यादा तीखा खाना नहीं खाते, तो दीदी उनके खाने में तीखा कम रखेंगे। दीदी, आपको क्या लगता है जमाई सा और उनके घर वाले आएंगे ना? पता नहीं छोटी। पता नहीं मतलब? माँ, मैंने पूछने की कोशिश की थी, एक बार नहीं कई बार, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मैं कोशिश करूं। मुन्ना, आज खाने में क्या बनाए? मुझसे क्यों पूछ रही है माँ? रोज तो आप बनाती हैं। पर रोज तो सीधा साधा खाना बनता है बेटा। आज कुछ अलग खाने का मन हो तो बता देना, हम बना देंगे। कुछ भी बना लीजिए, मैं खा लूंगा। माँ, मैं बताऊं नैतिक को क्या पसंद है? कड़ी, मटर पनीर, कैर सांगरी की सब्जी और मूंग की दाल का हलवा। और हाँ, दद्दा जी के लिए कलाकंद, और अक्षय दीदी के लिए चॉकलेट आइसक्रीम। वर्षा, बेटा तो सब कुछ याद रखना। जी। मना करना अच्छा नहीं लगता मुन्ना। कल राधे श्याम जी का खुद फोन आया था और जोर देकर उन्होंने पूरे परिवार को न्योता दिया है। पोते का पहला जन्मदिन है तो इसलिए बुला रहे हैं। आज अगर समय है तेरे पास तो चल, वो आते हैं। अभी? नहीं, दोपहर को। वैसे तो वो हर बार खाने के लिए बुलाते हैं। और खाने के लिए तो मैं अक्षय के मायके भी नहीं जा रहा, जबकि वो हमारे बिजनेस के... मैं कमरे में जा रहा हूँ, मेले चाय ऊपर भिजवा दीजिए।